रचना अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में उत्साह और होठों पर लगातार मुस्कान। बाहर हॉल में सास शिमला जी अखबार पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन कान पूरी तरह बहू की बातों पर लगे हुए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर बहू अपनी बहन से इतनी लंबी लंबी बातें करती क्या है। फोन रखते ही रचना खुशी खुशी बाहर आई और बोली, मम्मी जी, आपको पता है दीदी आ रही है मायके, वो भी अपने बच्चों के साथ, और इस बार पूरा 1 सप्ताह रुकेगी। शादी के बाद तो बस एक बार ही मायके आई थी। उसके बाद सासू माँ की तबीयत बिगड़ती रही, इसीलिए कहीं आ जा नहीं पाई। अब पूरे 2 साल बाद उन्हें यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है। रचना की आंखों में चमक देखकर शिमला जी ने अखबार बंद किया और मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, अब ये बहू कहीं मायके जाने की जिद ना ठान ले। घर का सारा काम तो वैसे ही मुश्किल से संभलता है, ऊपर से ये चली जाएगी तो कौन करेगा। लेकिन अगले ही पल वही बात रचना ने सीधे पूछ डाली, मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि दीदी के पास कुछ दिन मैं भी रुक आऊँ, उन्होंने भी बुलाया है, क्या मैं चली जाऊँ? शिमला जी ने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया और कहा, बहू, अपने मायके जाओ तो सुबह जाओ और शाम तक लौट आओ, भला वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। मायका और ससुराल जब एक ही शहर में हो तो वहीं मिलने जुलने का तरीका यही होता है। तुम्हारी दीदी तो दूसरे शहर से आ रही है, लेकिन वो रुकेगी, पर तुम्हारा घर तो यहीं है। मिलने का मतलब मिलना होता है, चाहे 2 पल का हो या 2 दिन का। रचना के चेहरे की रौनक पल भर में फीकी पड़ गई। फिर भी उसने एक बार और कोशिश की, मम्मी जी, दीदी और बच्चों से मिले तो बरसों हो गए, पूरे हफ्ते के लिए ना सही, मैं सिर्फ 2 दिन रुक जाऊंगी, बस दीदी के साथ थोड़ा वक्त। लेकिन शिमला जी ने साफ साफ कह दिया, नहीं बहू, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, सुबह जाओ शाम को लौट आओ, बस। रचना के पास अब और कुछ कहने को बचा ही नहीं। घर में वैसे भी ससुर और पति आदित्य की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। वो बस मन ममोस कर रह गई। अगले दिन दीदी मायके पहुंची तो रचना सुबह सुबह घर का काम निपटा कर मिलने पहुंची। दिन भर हंसी ठिठोला, बच्चों के साथ खेल, बहन से बातें, सब हुआ। लेकिन शाम ढलते ही उसे लौटना पड़ा। जाते जाते उसका मन भारी हो उठा। उसी वक्त मायके की पड़ोसन, जो कि उसकी ननद की सास भी थी, उसने रचना को जाते देखा और हैरान होकर बोली, अरे रचना, तेरी दीदी 2 साल बाद मायके आई है और तू है कि जा रही है? कम से कम 2 दिन तो रुक जा बेटी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आखिर तू उनकी मौसी है। लेकिन तू तो भाग रही है जैसे ससुराल में कुछ छूट जाएगा। रचना हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं आंटी, मैं रुक नहीं सकती, मम्मी जी ने कहा है कि बस मिलकर शाम तक लौट आना है, इसीलिए। आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। सामने खड़ी महिला सब समझ गई, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। 2 दिन बाद रचना की ननद मायके आई। शिमला जी तो उसे देखते ही खिल उठी। खूब बातें हुई। जब वो लौटने लगी तो शिमला जी ने आग्रह किया, अरे बेटा, 1-2 दिन यहीं रुक जा, कल मौसी के घर जाने का प्रोग्राम है, तू भी चले जाना, मज़ा आएगा। ननद ने झिझकते हुए कहा, नहीं मम्मी, इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। शिमला जी को जैसे झटका लगा, क्यों, क्या हुआ? पहले तो तू रुक जाती थी। ननद ने धीमी आवाज़ में कहा, मम्मी, मेरी सास ने मना कर दिया है। क्या? क्यों मना कर दिया? शिमला जी हैरान थी। ननद की आंखें भर आई। अब क्या बताऊं मम्मी, ये सब तो आपके कारण ही हुआ है। मेरे कारण? शिमला जी चौंक गई। हाँ मम्मी, मेरे ससुराल को जब पता चला कि भाभी यानी रचना दीदी सुबह मायके जाती है और शाम तक लौट आती है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सीखो कुछ अपनी भाभी से, देखो कैसे जिम्मेदारी निभाती है। बहन आई हुई है फिर भी रुकी नहीं, और तुम हो कि रोज़ फ़ोन करके कहती हो मैं मायके रुकूंगी। अब उन्होंने साफ कह दिया है
तुम भी जाओ तो शाम तक लौट आओ, वहाँ रुकने की आदत ख़त्म कर दो। शिमला जी का चेहरा उतर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू पर जो नियम थोपा वही नियम उनकी बेटी पर बोझ बनकर लौट आया। उस रात उन्होंने देर तक सोचा और आखिरकार मन बदल लिया। अगले ही दिन उन्होंने रचना को प्यार से बुलाकर कहा, बहू, परसों तुम मायके जाकर 2 दिन रुक आना। दीदी के साथ समय बिताओ। जब रिश्तों में बराबरी हो तभी मन शांत रहता है। रचना की आंखें भर आई। उसने खुशी से सिर झुका लिया। 2 दिन बाद जब वो मायके पहुंची तो उसकी मम्मी और दीदी उसे गले लगाकर रो पड़ी। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा।